नमस्ते मामू जी। नमस्ते। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं नरेंद्र रुमेत्रा एंड सर्विस गाइड। बढ़िया। और आपका कनेक्शन मोहन जी, उसके बारे में कुछ बताइए हमको। मोहन जी के साथ मेरा जो कनेक्शन है जी, बेसिकली सब कुछ बताइए। कैसे मिले, क्या हुआ, इसके पहले कैसे थी आपकी ज़िंदगी, उसके बाद क्या हुआ? बेसिकली आई एम ए सिविल इंजीनियर, सो सिंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था तो वेरी एनालिटिकल, आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज अ लॉट। हर चीज़ को एनालिटिकल रीजनिंग से देखना, बीइंग इन प्रोफेशन, बीइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, उस तरह का एटीट्यूड था। तो उसी एटीट्यूड के चलते हुए साथ में मैं काफ़ी देर से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे, अजीब सी सर्च थी, क्योंकि मैं गुरु टाइप आदमी नहीं था। आई वाज प्योरली नॉन वेजिटेरियन पर्सन, रादर आई ड्रिंक एंड जस्ट। मोहन जी से मेरी मुलाकात जो हुई वो 2011 के पंजाब में हुई। एक सुमित ने एक दिन मुझे टेलीफोन किया कि गुरुजी हैं मोहन जी, तो आप आइए और उनसे मिलिए। हम उनको रिसीव किया स्टेशन हरिद्वार से। वो आ रहे थे, 2011 के जुलाई अगस्त का टाइम था, यही महीना होगा। तो घर पे बैठे तो सुबह सुबह ही जब कोई 5 बजे के आसपास ही उन्होंने पहला है आरती, घर पे पहुंचे सुमित के घर, तो आरती शुरू की। तो आई फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज, लॉट ऑफ वाइब्रेशन विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम कि ये वाइब्रेशन है क्या, ये कैसे है, ये इनका कैसा ये है, समथिंग अजीब, समथिंग डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, चित्त शांत जैसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम उनके मोहन जी के साथ ही रहा मैं, वो 3-4 दिन हम उनके साथ ही रहे। खुद गए खुद से वापस भी आए। और जो फर्स्ट इंटरेक्शन मुझे मोहन जी का हुआ वो ये था कि मैं अपने घर में अकेला सोया था रात को, तो मुझे लेट नाइट अजीब सी घंटियों की आवाज़ जो मैंने पहले कभी सुनी नहीं है, वेरी क्लियर सॉन्ग दैट आई लिसन्ड। और देन I wanted to open my eyes, but I could not open my eyes. I knew that my legs are moving. I was throwing my legs left and right, my hands left and right, but I was unable to open my eyes. थोड़ी देर बाद मैंने देखता हूँ कि एक बहुत से सांप जैसे शेषनाग टाइप जैसे पार्ट ऑफ इट एंड ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स। आई हैव नॉट सीन दोज कलर्स इन माई लाइफ। और उसके बीच में एक ग्लोब के बीच में हल्का से मोहन जी का चेहरा सा थोड़ा सा डिम सा नजर आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद देन आई वाज बैक टू नॉर्मल, वो घंटे की आवाज़ भी खत्म होगी। नेक्स्ट डे आई आस्क्ड मोहन जी यू हैड कम, यस। तो कहते क्योंकि आपका विष्णु का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसलिए मैं उस रूप में आपसे मिला था। Being very analytical and critical, I had a lot of question about the life. कि ये क्यों है, ये क्यों है। उन 4 दिनों में मैंने इतने सवाल मोहन जी से किए, इतने सवाल किए, इवन हम खुद भी गए वहाँ, हमने इतने सवाल किए। आई वॉज सरप्राइज्ड कि एक गुरु जी ये कैसे बता सकते हैं कि लाइफ के बाद कैसे होगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी परफेक्ट थी। और सुमित और साथ में शशांक थे जिन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मोहन जी के साथ, कैसे उन्होंने ट्रेवल किया है। तो मुझे और उसके बाद ऑलमोस्ट उन 4 दिनों के बाद जिंदगी का कोई सवाल नहीं पूछना था, एज इफ एवरीथिंग वाज आंसर। सब्सिक्वेंटली जब लास्ट डे था, दैट वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपन टू मी। हम उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे थे। एयरपोर्ट में जैसे मैं वो एक कमरे में स्पाइसजेट के बुकिंग रूम में बैठे उनको बिठाया था, तो वो कमरा बड़ा छोटा था, कोई बैठ नहीं पा रहा था वहाँ पे। तो मैं बाहर खड़ा हो गया, मतलब बाकी जने मिलने उनसे। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छा हो
जस्ट आई हैड अ थॉट कि अगर ये बाहर आ जाए लॉबी में तो एवरीबॉडी इमीडिएटली ही सेड, जैसे कि आपका थॉट चल हाँ। गया। नहीं, आप बहुत भावुक हो रहे हैं, बताइए। ओके, ये बताइए मामू, यहीं से बताइए क्या हुआ, अपने दिल में बताइए क्या हुआ। जाने से सुमन एक इज इंटरनेशनल आर्टिस्ट, ही वाज विद अस, उसकी वाइफ थी ज्योति। तो ज्योति ने हक किया सुमन जी को, मोहन जी को, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया तो सुमन को भी हक किया। तो आई हैड ए थॉट आई एम लेफ्ट अलोन। So he immediately extended his hand and took me in his arms. It's difficult to explain those situations. After he left, I went to the house. I was all alone there. My family was out. I don't know. I was in trance after that. Some white waves, if cloud, small clouds of this thickness and the full wave, they were falling over me and falling like anything, one after the other, one after the other. And I was as if I have taken full bottle of whiskey. I was unable to move. अजीब सा नशा था, अजीब सा। मैं कभी एक चेयर पे बैठूं, कभी फिर मैं नीचे लेट जाऊं, बट इट वाज कंप्लीट ट्रांस। और फीलिंग कैसी थी? फीलिंग समथिंग आई डोंट नो, बिकॉज आई वाज नॉट इन माई सेल्फ, सो एज इफ समथिंग वाज फॉलिंग ऑन मी, इट वाज कंटिन्यूअस। सो इन द इवनिंग व्हेन आई कुड नॉट resist this, because 4 hours, more than 4-5 hours have passed like that. I remained that way. Then I gave a call to Sumit. I asked Sumit that this thing is happening with me, what shall I do? He said, come over. I went to his house somehow while driving, really difficult, but since it's a house is already a kilometer away, so I went there. There, Dipali Jazu's son was also there, their daughter was also there, so they made me comfortable and they said we start the aarti. As soon as they started the aarti, after aarti, as if back to normal. Sai Baba's aartis, we were back to normal. That was my experience with them. And after that, my system started changing. Then I went to Kumbh with them. There was a great experience. I came to know about, I was blessed by Gorakhnath ji. They gave a Shaktipat and blessed by them. And a lot of revelations were made about Mohan ji. Who is he? It was said that चेला जी जिनको गोरखनाथ जी आते थे, उन्होंने कहा कि आई एम स्पीकिंग इन प्रेजेंस ऑफ मदर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता है, उनकी प्रेजेंस में बोल रहा हूँ मैं गोरखनाथ। ये जो शख्स यहाँ बैठे हैं, मोहन जिनका नाम है, ये बहुत ही पहुँचे हुए हैं और इनका आश्रम बड़ी जल्दी बनने वाला है। और उस पे पूरे पृथ्वी के देवी देवता नहीं, पूरे ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं वो वहाँ होंगे। और जो आदमी वहाँ जाएगा वो he will be blessed, और वहाँ हर समय अन्नदान होता रहेगा। That was the feeling। और फिर वहाँ पे उन्हीं की वजह से
हमें अयोध्या में हनुमान जी के लाइव दर्शन हुए। अयोध्या में वी वेंट टू ए वेरी रिमोट टेम्पल। इट वाज रेनिंग वेरी हेवली और बड़ा छोटा सा मंदिर था। अगर देखा जाए तो मॉडर्न वहाँ कुछ नहीं था, वेरी ओल्ड टेम्पल। तो जब हम वहाँ बैठे थे तो खाना खाने के बाद हम जब वहाँ से निकल लगे, पुजारी ने हमें खाना खिलाया, निकल लगे तो एक बुजुर्ग से आदमी बैठे थे। तो मोहन जी ने कहा जाके सुमित को बोला कि कुछ देख लो। तो मुझे लगा कि कुछ है वहाँ पे, तो मैं भी देखने गया तो ऐसा थ्रू ए कैमरा कि हनुमान जी बैठे हुए हैं वहाँ इन ओल्ड एज, बुजुर्ग की शेप में, बड़े छोटे से बुजुर्ग की शेप में। बट when I saw from the naked eye, I could not see it because I was a bit curious, so I could not see. But through camera, I was seeing it clearly. So then I prostrate before them, and he blessed, and that sound I can never forget. Khush raho, he said, but sound was not of this world. It was something really from the God, very deep voice, very slow but very deep, something difficult. I have not listened such type of sound till yet. उसके बाद उनकी वजह से वो दर्शन हुए। फिर उसके बाद मुझे देवी देवता देखने का बड़ा शौक था। तो हम जिस ट्रैवलर टेम्पो में ट्रैवल कर रहे थे, अयोध्या से जब हम वापस आ रहे थे काशी विश्वनाथ जाने के लिए, तो उसमें ट्रैवलिंग पे वाइल ट्रैवलिंग उन्होंने, मेरा नंदा दीदी बैठी थी, वो कहते अब बस इनकी कनेक्ट टू हिज कॉन्शियसनेस। मुझे नहीं पता था कॉन्शियसनेस से व्हाट डज शी मीन कि कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना। आई जस्ट इमेजिन्ड कि मैं मोहन जी हूँ, सो आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग। ड्यूरिंग कंसंट्रेशन वाज अजीब सी चीज़ हुई कि एज इफ पिक्चर चलनी शुरू हुई मेरी आंखों के सामने। ऐसा हर देवी देवता जिनको मैं जानता भी नहीं, दे वर मूविंग one after the other, but they were alive, they were making movement. It was not like it was moving like a film, but alive film, as if devtas are themselves आपके सामने जैसे रूबरू हो रहा है। बिल्कुल। हाँ। And numerous, one after the other, one I never knew them. देवी देवता गुरु किन थे मुझे नहीं जानता, I don't know them because I am not basically spiritual person. तो ये क्या है जो आप कह रहे हो कृपा है? उसके बाद एक झटके से मेट्रो बंद हुई क्योंकि वी वर टू टेक आउट फॉर लंच। मोहन जी मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। मैं समझ गया कि इट इज, देन आई थैंक हिम, क्योंकि कुछ और इच्छा है। दैट इंडिकेट्स हु ही इज। He doesn't say it. और जो इतना सिंपल रहते हैं, इतने अनअज्यूमिंग रहते हैं, वो देखकर आपको कैसा लगता है? मोहन जी जब इतने सिंपल है। That is beauty. That is a beauty. He is living like Ram, भगवान राम. He who never went for any miracles. He lived like an ordinary person. The same follow Mohan Ji's system. Mohan Ji is following the same system. He is living like a human being, and he does a lot of things without letting you know, and he gives credit to somebody else or his guru. पर आपने पहचान लिया? Yes. As I previously I told you, I'm not a guru type person, but after that I came to know who is who. Similarly, I had another experience then we had a retreat at Patnita. There also I had a great experience, and with his blessings and with his the energies field which brought in changes in me, that I stopped criticizing others. Wonderful.
I stopped judging people. There were family differences previously. They were stopped because I was trying to change the persons as per my perceptions, which I realized is wrong. You cannot change others. Better you change yourself. And love, even if somebody is thinking bad about you, you should love. His message was so simple. Purity in thought, word and action. It's so simple and unconditional love. So I tried my best to follow that principle, and with the grace, within 2 years, I had turned vegetarian. I was staunch non-vegetarian. Even I used to take meat in the breakfast. I used to love that. I didn't leave because he never told me to leave this. He never told me. He never told me to leave anything. That is a beauty. You leave things on your own. So this is the greatest change. First I was cursing the life. Now I am enjoying the life. He says, enjoy the present moment. No, I don't bother what happened in past, and I am not worried what will happen in future. I live in present, I enjoy present, and that's the beautiful thing. It was so simple that today I feel I lost it. All these, my 50 years, I am present 60 years old, almost 50 years I have lost. Why I lost? Unnecessarily I was creating problem for myself or somebody else, others, by judging them, by criticizing them, not loving them, or taking a lot of ego in myself. That does not exist. I think it doesn't exist now. Maybe other people can tell us, but personally I feel it is out of my system. And then the great experience, I never knew what is omnipresent basically. I used to, how can a God be in a tree? How can a God be in the word omnipresent I learned, but what is that? I never knew it. That I came to know in the last retreat at Vrindavan. In Vrindavan, when the retreat was about to last, 2 days earlier to that, was Thursday, Mohanji gave a Shaktipat, and he gave a Shaktipat, and after I attended, next morning I attended yoga classes. While doing yoga, suddenly my vision, as if I have entered another dimension. I was not in my body. I was doing exercise. I knew it that I am doing exercise, physical exercise, and muscles are being stretched, but there was no pain. I was not feeling the body at all. There was no body. And that happened for quite a few minutes, for almost 10 minutes. In that state, I saw the Shiv, Bhagwan Shiv. Then I saw Bhagwan Krishna. Then they were dancing. Then Mohanji, so many Mohanjis coming from one direction or the second direction. And what is omnipresent, I came to know. Then all my colleagues, their soul were dancing. I saw them, their soul dancing. So that was what is omnipresent. I came to know that. I cannot say, I can say with guarantee why I am feeling it, because that is a fact. Because I was doing exercise, I was not sleeping. If I would have been sleeping, I would have, it's a dream. But I was doing exercise. So how can it be a dream? जागृत से ज़्यादा जागृत थे आप. So something, then I came to know what is omnipresent. Now coming to Kerala, Wayanad, this was a strange happening, because I was not planning to come here, because it was not a scheduled retreat. It came in between, because I thought we'll go to Kailash Yatra, but retreat won't happen. But in between it happened. I'm lucky I came here.
It's a beautiful place, full of nature, and Mohanji message in this retreat is what? Romance with the life and feel the place. These two messages he gave, and really we felt it. And the beauty is Mohanji carries us to the places which are original in nature, where actual Bhagwan had lived. We went to two temples on the first day as well, on the second day as well. Shiva temple and Mahavishnu temple. We went there. Just by entering and closing my eyes, there was complete stillness, complete peace of mind at those places. Valmiki Ashram, Valmiki, where he wrote the Ramayana, the stone which we visited, the Love Kush birthplace which we visited. Amazing places, so energetic, so cool and calm. You feel that you are not that person. This is such a beautiful place, and my faith in this system has strengthened. I am so happy to Mohanji that he has done that. Even I tell you one thing more, that I am very fond of Golgappas and all those type of things. But believe me, all those things are out of my system. How it happened, I never know. He has removed all those things from the system. It is not that I don't take it, but I don't have desire for any damn thing in life. Any damn thing. There is no desire left. That is so. What else a man requires? Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.